नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं आपका वीकेजी लॉ में। हमारे क्लाइंट का एक फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि सर, मेरा अकाउंट एनपीए हो गया है और मुझे फ़ोन पर कह रहे हैं कि आपको जेल हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक को लेकर आज एक वीडियो बना देता हूं, जिससे कि आप लोगों को भी पता लग जाए कि अकाउंट लोन अकाउंट आपका एनपीए हो गया है तो उसके बाद क्या आपको जेल हो सकती है। पहले समझना होगा कि एनपीए होता क्या है और ये कब होता है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये 3 महीने के बाद होता है। बैंक चाहे तो आपको एनपीए कर सकता है 90 दिन तक। अगर आपकी कोई भी ईएमआई नहीं गई है तब बैंक या एनबीएफसी आपके अकाउंट को एनपीए में डाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एनपीए में डालें, लेकिन वो डाल सकते हैं। अब एनपीए के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है: सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए और लॉस एसेट्स एनपीए। जैसे होते हैं ना, एनपीए के भी 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। सब स्टैंडर्ड एनपीए ये सबसे पहले कैटेगरी होती है। सब स्टैंडर्ड एनपीए ये 3 से 12 महीने तक रहती है। इसके अंदर आपको सारे नोटिस और सारा जितना भी बैंक और एनबीएफसी अपना दम लगा सकते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं आपसे रिकवरी करने की। रिकवरी एजेंट घर पर आएंगे, आपको कॉल करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, झूठ वूठ सब बोलते हैं। जेल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसके बाद 12 महीने के बाद, जब 12 महीने तक आपने कोई भी पैसा नहीं दिया, 1 साल हो गया, तब डाउटफुल एनपीए में आपका अकाउंट चला जाता है। अब डाउटफुल एनपीए क्या होता है? डाउटफुल एनपीए में बैंक या एनबीएफसी को अब डाउट हो गया है कि भाई अब पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। अब उन्हें डाउट है कि अब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब विश्वास नहीं है उन्हें। उसके बाद फिर चला जाता है लॉस एसेट्स एनपीए के अंदर। लॉस एसेट्स का मतलब होता है कि भाई अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब बैंक जो है ये मान लेती है कि आपके लोन अकाउंट से बैंक को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। आपके ऊपर जो चार्जेस वार्जेस सब जो भी लगाने लुगुने होते हैं वो सब लगा चुके होते हैं। लॉस एसेट्स के अंदर भी 2 कैटेगरी होती हैं: एक रिटर्न ऑफ और एक विलफुल डिफॉल्ट। अब अकाउंट अगर रिटर्न ऑफ में चला गया है तो उस कंडीशन में बैंक मान लेती है कि अब आपका लोन अकाउंट में से पैसा नहीं आएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी, सारे हथकंडे अपनाने के बाद, आपको सारे नोटिस देने के बाद, रिकवरी एजेंट भेजने के बाद भी अगर पैसा नहीं आता है तो वो रिटर्न ऑफ कर देती है। अब विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है? विलफुल डिफॉल्ट नाम से ही पता चल रहा होगा, विलफुल मतलब जानबूझकर डिफॉल्ट करा हुआ। आपके पास पैसे तो है मगर आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं। तब उस कंडीशन में बैंक जो है बिल्कुल डिफॉल्ट के अंदर डाल देती है। ये ज्यादातर तभी होता है जब आपने गलत तरीके से बैंक से पैसा लिया हो। फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है आपने सबमिट करे बैंक में और उनसे पैसा लिया और अब आप जानबूझ के उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो विलफुल डिफॉल्ट में वो बैंक आपके अकाउंट को डाल देती है और फिर 420 का केस करती है, 420 का, 406 का, जिसमें कि एफआईआर भी होती है, अरेस्ट भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, वेरीफाइड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके ठीक है डॉक्यूमेंट्स, तब वो विलफुल डिफॉल्ट में नहीं डाल सकते हैं, उनको रिटर्न ऑफ ही करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ करने के बाद भी बैंक के जो एजेंट्स हैं, रिकवरी एजेंट्स हैं, वो आपके पास कॉल करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आपके पास उनका पैसा है तो आप दे दीजिए, अगर पैसा नहीं है तो नहीं है, फिर क्या ही कर सकते हैं। बात सीधी सी ये है कि जेल नहीं हो सकती है। कहीं भी प्रावधान नहीं है कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग हैं जिनके लोन डिफॉल्ट हैं तो सबको ही जेल भेज दें। सबको ही जेल भेज देंगे? जेल में इतनी जगह भी तो होनी चाहिए।
अगर ऐसी जेल भेजने लग गए तो जेल में जगह ही कहाँ बचेगी। ये तो धंधा बन जाएगा लोगों का कि पैसा लो और भरो मत, 6 महीने साल भर की जेल काटाओ। जेल में आपको खाना भी देना पड़ेगा सरकार को, अलग से पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, आपका मेडिकल भी कराना पड़ेगा, सारी चीजें करानी पड़ेगी उन्हें। उनके ऊपर तो एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, एक तो वैसे ही पैसे नहीं मिल रहे उन्हें। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीए क्या होता है। एनपीए होने के बाद आपको जेल नहीं हो सकती, ये आप नोट डाउन कर लें। आपको एक भी पैसा नहीं जमा कराना, अगर आपने पैसा जमा करा दिया तो वो सारा पेनल्टी में, इंटरेस्ट में चला जाएगा, किसी भी खाते में नहीं रहेगा वो। आपको 1 रुपया भी जमा नहीं कराना है एनपीए होने के बाद। इनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, आपका सिविल खराब करेंगे। 3 महीने के बाद जब अकाउंट एनपी हो जाता है तो सिविल तो वैसे भी खराब हो गया, अब उस सिविल को आप ठीक करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कराते रहोगे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। आपके पैसे भी जाते रहेंगे और अकाउंट वहीं का वहीं रहेगा आपका। वो खाली पेनल्टी और इंटरेस्ट में ही वो पैसा चला जाएगा सारा, मूल तो आपका फिर भी वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। आप इंतजार करिए, सही समय आने का वेट करें, बैंक अपने आप आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको अच्छी सेटलमेंट ऑफर देगा। अल्टीमेटली आखिरी में जाके सेटलमेंट ही होता है। हाँ, अगर आपने कोई चेक दे रखा है सिक्योरिटी का, पर्सनल लोन के अगेंस्ट, बिजनेस लोन के अगेंस्ट, अगर कोई आपने चेक दिया हुआ है तो वो 138 का केस कर सकते हैं। उसका नोटिस आएगा, उसका आपको रिप्लाई देना। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, केस चलता है। वो पहले आपकी सर्विस कराएंगे, उसके बाद एनबीडब्ल्यू करेंगे, फिर आपको पीओ डिक्लेयर कर देंगे। तो वो एक प्रोसीजर है। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है जहाँ पे चेक दिया ही नहीं जाता है। बिना चेक दिए ही, बिना सिक्योरिटी चेक दिए ही लोन सैंक्शन हो जाते हैं। जिनमें चेक दिया हुआ है ये उनकी बात है कि 138 का मुकदमा हो सकता है। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का जवाब देने की। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी आप रिप्लाई देते हैं अपने वकील के माध्यम से दें। अगर आपके कोई जानकार वकील हैं उनसे सलाह करें, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के लेटर हेड पे आप रिप्लाई फाइल करें। और अगर आपके कोई जानकार नहीं है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। हमारे माध्यम से भी आप अपने नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं, प्रायर लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आती रहेंगी। धन्यवाद।